हाय, राधे राधे। और आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रामा एक्सप्लेन बाय ईशु में। और आज हम एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे लव टू हेट और हेट टू लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रामे की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड वेन राओलिन को देखते हैं, जो कि उसके फादर के साथ जा रही होती है। और वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम इस गैंग के हेयर मिस्टर गू से शादी करने वाली। तो वो कहते हैं कि हाँ। इतने में ही हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें हमारी वेन राओलिन मिस्टर गू हमारे मेन लीड को देखती है और उनसे कहती है कि क्या आप तैयार है, कल हमारी शादी होने वाली। तो वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तभी वहाँ पे उन्हें गन शॉट की आवाज़ आती है और वो बाहर जाके देखते तो वो देखते कि वेन राउलिन के फादर ने मिस्टर गू के फादर को गोली मार दी है। और उसी टाइम उन्हें भी हार्ट अटैक आ जाता है और दोनों की डेथ हो जाती है। और ये देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, अपने अपने फादर के पास चले जाते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वेन राउलिन पूरी गैंग के सामने होती है और मिस्टर गू उसे गला दबा रहे हो तो उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मार दिया, अब देखना इसका बदला मैं तुमसे लूँगा। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गू का जो ब्रदर होता है, छोटा भाई, वो नाइफ से उनके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन मिस्टर गू उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे, हम इसे बदला लेंगे, हम इसे अपनी बेस्ट एसेसिन बनाएंगे और ये जाके हमारे दुश्मनों से हमारे लिए लड़ेगी। और उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। उसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि अब वेन राउलिन लड़ने में माहिर हो चुकी है, उसे गन फाइटिंग सब सिखा दिया गया है और उसे अब पूरी ट्रेनिंग देके तैयार कर देते हैं ये लोग। और हम देखते हैं कि वो एक आदमी से लड़ रही होती है और वो उसे फाइटिंग में हरा देती है। और ये सब चीज़ बाहर खड़ा हुआ मिस्टर को देख रहे होते हैं। और फाइटिंग के बीच में हम देखते हैं कि वेन राउलिन को चोट लग जाती है और ये देख के मिस्टर गू परेशान हो जाते हैं और आकर उनके लिए दवाई लगाते हैं, जिससे कि वेन राउलिन सोचती है कि मिस्टर गू अभी भी मुझसे प्यार तो करते हैं। पर वेन राउलिन बोलते हैं कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम जाकर मेरे दुश्मनों से बदला ले सको, और इसीलिए मैंने तुम्हें 5 साल ये सब सिखाया और तुम्हें ट्रेनिंग दी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वो शावर ले रहे होते हैं और उसके पास वाले शावर में वेन राउलिन आ जाती है शावर लेने। और उसे लगता है कि पास वाले रूम में कोई और शावर ले रहा है और उसे वो सब कुछ बताने लग जाती है कि कैसे मिस्टर गू और वो पहली बार मिले थे और उन्होंने उसकी जान बचाई थी और वो उनसे भी प्यार करती है। उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर गू का छोटा भाई आ जाता है और ये देख मिस्टर गू वेन राउलिन के कमरे में जाके उसके चेहरे पर हाथ रख देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। और वो बहुत मुश्किल से खुद को वेन राउलिन के पास जाने से रोकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर गू, उनका भाई और वेन राउलिन होते हैं और वहाँ पे मिस्टर गू से बताते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट टास्क आ गया है, तुम्हें होटल में जाके मिस्टर जाओ, जो कि उनके दुश्मन है, उन्हें मारना होगा। और उसे कहते हैं कि तुम मार के बाहर आना और वहाँ पे हम कार लेके तुम्हारा वेट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे होटल में वो दोनों पार्टी में जाते हैं और यहाँ पे मिस्टर गू उसे चुपके से बंदूक देते हैं और वो जाके मिस्टर जाओ के ऊपर फायरिंग करके उन्हें मार देती है। और फिर वो बाहर जाती तो उसे वहाँ पे कोई भी कार नहीं दिखती। और उतने में हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ के जो आदमी होते हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं, उसका पीछा करते हैं और वो दोनों साइड से उसे घेर लेते हैं। पर वो उन सबके साथ बहुत ही अच्छे से फाइट करती है और वो अकेली ही बहुत सबके ऊपर भारी पड़ रही होती है। पर इतने में पीछे से एक आदमी आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। उतने में मिस्टर गू उनके भाई से पूछते कि अभी तक वेन राउलिन यहाँ पे क्यों नहीं आई है। तो उनका भाई उन्हें बताता है कि मैंने कार वहाँ पे नहीं भेजी थी, क्योंकि वैसे भी हमें तो उसे मारना ही था ना, ये टास्क पूरा कंप्लीट होने के बाद। और वहाँ पे वेन राउलिन सोच रही होती है कि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे मार देगा, तो उसे झूठ बोलने की क्या मैं कार भेजूंगा। और वो अपनी और मिस्टर गू की अच्छी यादों को याद करने लग जाती है। उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर गू और उनका छोटा भाई आ जाते हैं और वो सारे ही गुंडों के ऊपर फायरिंग करके उन्हें एक सबको मार देते हैं। और वो वेन राउलिन के पास जाते हैं और वेन राउलिन कहती है कि अब आप मुझे बचाने क्यों आए, जब आपको मुझे मारना ही था तो। और वो अपने भाई के पाँव के ऊपर गोली भी मार देता है और वो फिर वेन राउलिन उतने में बेहोश हो जाती है, तो वो उसे उठाकर घर पे लेके चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे वो बहुत ही हॉर्नी हो रही होती है वेन राउलिन। तो मिस्टर गू से पूछते हैं कि इसे क्या हो गया। तो डॉक्टर बताते कि हमने इसे एक इंजेक्शन दिया है बचाने के लिए, जिससे ये सब उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। बट या तो आपको 2 घंटे के अंदर उसके साथ इंटीमेट होना होगा, नहीं तो ये नहीं बच पाएगी। और उतने में जो उनका भाई होता है वो 2 आदमियों को भेज देता है कि तुम इसके साथ इंटीमेट हो जाओ। पर मिस्टर गू ये देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बाहर भेज देते हैं और वो खुद वेन राउलिन को किस करने लग जाते हैं और वेन राउलिन भी उनके साथ नोट उन्हें सेड्यूस करने लग जाती है।
फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तब भी मिस्टर गू उनके दिमाग में आता है कि इसके पापा ने मेरे पापा को मारा था और वो उसे शावर में छोड़ के चले जाते और कहते हैं कि अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम या तो 2 घंटे में बच जाओगी या फिर मर जाओगे, देखते हैं क्या होता है। और वहाँ से उसे छोड़ के चले जाते हैं और हम देखते हैं कि रावलिन बच जाती है और वो फिर मिस्टर गो और उनके छोटे भाई की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे गाड़ी लेने के लिए मिस्टर गो ने नहीं बल्कि उनके छोटे भाई ने नहीं भेजी थी। और फिर हम नए सीन देखते हैं जिसमें 5 साल बाद फाइनली वेन रावलिन अपनी माँ से मिलती है और फिर हम देखते हैं कि गुसिनन उसे न्यू टास्क देता है जिनमें उसे अपने दुश्मन के पास जाके उसे फ्रेंडशिप करके उसे कुछ कागज़ को लेके आना होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें उसे सेड्यूस नहीं करना और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना, बस तुम्हें उससे दोस्ती करनी है। और वो उसके लिप के ऊपर बाइट भी कर देता है जेलसी में आकर और उसे कहता है कि तुम हो सके उससे उतना दूर रहना, समझी तुम। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वैन रावलिन जानबूझ के जाके मिस्टर जी से टकरा जाती है और उनसे बातें करती है और जहाँ पे मिस्टर जी भी उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए पूछते हैं। और साइड में खड़ा हुआ ये सब होता हुआ मिस्टर गू देख रहे होते हैं और जेलस फील कर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी और वैन रावलिन साथ में आते हैं और फिर वो वहाँ पे मिस्टर गू भी होते हैं और मिस्टर जी उसे मिस्टर गू से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये सब देख के मिस्टर गू बहुत ही जेलस फील करते हैं और वो जानबूझ के वैन रावलिन की ड्रेस के ऊपर ड्रिंक गिरा देते हैं। और जब वैन रावलिन अपने कपड़े चेंज करने जाती तो मिस्टर वो भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और उसे रूम में पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो यही चाहती थी ना, तुम तो मिस्टर जी के पास जाना चाहती थी, देखो तुम चली गई। और वो उसके नेक के ऊपर बाइट कर लेते और फिर तब देखते कि बाहर मिस्टर जी आ जाते हैं और कहते कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, तो कहती कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन वापस पार्टी का देखते जहाँ पे वो लोग वापस पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ पे मिस्टर जी के ऊपर एक अजीब सा बंदा नज़र रखे होता है और वैन रावलिन ये चीज़ नोटिस कर लेती, तभी वो आदमी अपने पॉकेट में से गन निकालता है और फायर कर जाती है और फायरिंग खुद के ऊपर ले लेती है। इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी वैन रावलिन को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और ये सब देख के मिस्टर गू भी बहुत शौक हो जाते हैं और उनका छोटा बहन से पूछते हैं कि क्या ये आपने करवाया मिस्टर जी के ऊपर हमला, तो कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं मिस्टर जी के घर का जहाँ पे वैन रावलिन को होश आ जाता है, जो कि वो इतने घायल नहीं होती और वहाँ पे उसे मिस्टर जी में मिस्टर गू दिखते जो कि उसे कहते कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने मेरे लिए अपनी जान पे क्यों जोखिम में डाल दी। और फिर वो उसे किस करने जाते तभी उसे पता चलता है कि अरे ये तो मिस्टर जी है, मिस्टर गू नहीं, तो वो अपना मुंह पीछे कर लेती है। उसके बाद वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए बाहर चले जाते और हम देखते हैं कि गू सिनान उसके रूम में चुपके से छुप जाता है और उसे कह रहा होता है कि तुमने उसके लिए अपनी जान के जोखिम में डाल ली, तुमने उसकी गोली अपने ऊपर क्यों ले ली, क्या तुम उससे प्यार करने लग गई हो। तो वैन रावलिन कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम उसे बुरा समझ रहे हो, वो इतना बुरा इंसान है नहीं, हो तो बहुत काइंड है। तो ये सुनकर मिस्टर गू बहुत ही जेलस हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम भूलो मत तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो, तुम उसे प्यार करने के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए आई हो, अपना काम करो, समझी, तुम उसके प्यार में मत पड़ो। और वो उसे ये कह के किस करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से मिस्टर जी वापस आ जाते हैं और उन्हें देखकर गू सिनान वहाँ से चला जाता है, पर उन्हें थोड़ा शक हो जाता है, तो वहाँ पे वैन रावलिन बेहोश होने का नाटक करती है और यह देखकर मिस्टर जी उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और बाहर खड़ा हुआ गू सिनान ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत ही जेलस फील होता है और वो मिस्टर जी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर वो फायर नहीं करता। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे वैन रावलिन एडमिट होती है हॉस्पिटल में और मिस्टर जी उसके पास में बैठे होते हैं, उसे थैंक यू कह रहे होते हैं कि तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। और वैन रावलिन सोच रही होती कि ये तो कितना काइंड और अच्छा इंसान है, ज़रूर गू सिनान ने समझने में कोई गलती हो गई है। और वो उसे अपना कोट भी देता है और तब तक उनका आदमी उन्हें कुछ कहना आता है तो वो बाहर चला जाता है और तभी गू सिनान वहाँ पे आ जाता है और वो मिस्टर जी की कोट वैन रावलिन के पास देख के जेलस फील करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम उससे दूर रहो, समझी। और वहाँ पे वैन रावलिन कहती है कि वो काइंड पर्सन है, तुम्हें सच में कोई गलत फहमी हो रही है। और तभी उनकी बात पूरी नहीं हो पाती और डॉक्टर वहाँ पे उसकी ड्रेसिंग चेंज करने आ जाते हैं। फिर वो घर आ जाती है और वहाँ पे गू सिनान उसकी नेक पर एक बाइट देखता है और उसे लगता है कि मिस्टर जी ने उसे ये बाइट दिया है और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और वो गुस्से में वैन रावलिन के नेक पे बाइट करने लग जाते हैं और उन्हें कहने लग जाते हैं कि तुम अपना काम करो, समझी, ये सब कुछ बंद कर दो, तुम वहाँ क्या काम करने गई हो वो देखो। तो वो उसे कहती कि मैं ऑलरेडी उनकी राइट हैंड बन चुकी हूँ और मैं जल्दी आपको जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मैं ला के दे दूँगी। और ये सुनकर वो
कहता है कि अच्छा अगर ऐसा सब कुछ है तो ये तुम्हारे नेक पे बाइट कैसे आया बताओ तुम। और तभी वेन रावलिन को याद आता है कि उसे गार्डन में एक इंसेक्ट ने काट लिया था और ये तो उसका निशान है। बट वो ये सब कुछ नहीं बताती और वो कहती है कि हाँ हमारे बीच कुछ हो रहा है तो तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो तुम्हारे काम से मतलब है ना जो मैं कर रही हूँ। और ये सुन के मिस्टर गू से किस करने लग जाता है। तभी उनका भाई आ जाता है और वो ये सब कुछ देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नाइफ लेके वेन रावलिन के ऊपर हमला कर देता है कि तुम मेरे भाई को सेड्यूस कर रही हो। लेकिन फिर रावलिन उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं उससे सेड्यूस नहीं कर रही हूँ, वही है जो मुझे सामने से आके किस कर रहा था। और वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर गू बीच में आ जाते हैं और वो अपने भाई को मार के बिठा देते हैं शांति से। और उतने में वेन रावलिन वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे मिस्टर गू का छोटा भाई उन्हें कहता है कि तुम उसे प्यार करते हो ना, इसीलिए तुम उसे किस कर रहे थे, तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस एक डॉग है मेरा जो मेरे डिसिप्लिन को फॉलो करता है और ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस उसे अपना काम करवा रहा हूँ। और बाहर खड़ी हुई ये सब कुछ वेन रावलिन सुन रही होती है और इसे ये सुन के बहुत हर्ट होता है कि वो उसे एक डॉग मानते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन रात का देखते हैं जहाँ पे वेन रावलिंग ने मिस्टर जी के ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट उनके लॉकर से चोरी कर लेती है और वो जाके मिस्टर गू को ये दे देती है। पर मिस्टर गू जब वो डॉक्यूमेंट देखते हैं वो कहते हैं कि ये तो फेक डॉक्यूमेंट है, रियल डॉक्यूमेंट तो उसके बेडरूम के लॉकर में, हिडन लॉकर में पड़े हुए हैं। और ये सुन के वेन रावलिन शॉक हो जाती है कि अरे ये तो फेक डॉक्यूमेंट है। और मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके रियल डॉक्यूमेंट उसके बेडरूम से लेके आने होंगे। और वेन रावलिन कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके साथ सो जाऊँ। तो मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट लाने के लिए जो भी करना पड़े तुम करना। और ये सुन के वेन रावलिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि मिस्टर गू से ये करने के लिए कह रहा है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी ने अपने आदमियों से कहकर मिस्टर गू के छोटे भाई को पिटवा दिया होता है बहुत ज़्यादा। और ये देखकर मिस्टर गू को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने इसकी हिम्मत कैसे कर ली। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कि मिस्टर जी वेन रावलिन को लेके अंकल हाउ, एक अंकल होते हैं हाउ, उनके पास लेके जाते हैं उनसे मिलवाने के। और वेन रावलिंग मिस्टर हाउ को देख के थोड़ा सा टेंस हो जाती क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसके पापा उसे अंकल हाउ से मिलाने के लिए लेके आए थे। और मिस्टर हाउ कहते कि क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, मैं कि तुम मुझे देखी देखी सी लग रही हो। तो वेन रावलिन कहती कि ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। और ये कह के वो रेस्ट रूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और वहाँ जाती है तो घुसीनान वहाँ पे होता है। और वो घुसीनान को देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर मिस्टर जी बैठे हैं, अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। घुसीनान कहता है अच्छा तुम तो बहुत खुश हो ना उसके साथ। तो वेन रावलिन कहती कि तुम अर्जेंट में यहाँ क्यों आए हो, कोई एक इम्पोर्टेंट काम है क्या। तो घुसीनान बताता है कि मिस्टर जी को तुम बहुत अच्छा समझती हो ना, उसने मेरे छोटे भाई को पिटवा दिया है गुंडों से। तो वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और ये सुन के मिस्टर गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे किस करने लग जाते हैं। तभी हम दूसरा बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हाउ, अंकल हाउ कह रहे होते हैं मिस्टर जी को कि ये मुझे पता नहीं क्यों वैन जेंकी की बेटी लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 साल पहले वो जिस लड़की को यहाँ लेके आया था वो यही है, वे ये उनकी डॉटर है। तो ये सुन के मिस्टर जी शॉक हो जाते हैं और वो रेस्टरूम में वेन रावलिन को ढूंढने चले जाते हैं। और एक तरफ तो मिस्टर जी वेन रावलिन को ढूंढ रहे होते हैं बट यहाँ गू और वेन रावलिन तो अलग ही अपना चुम्मा छाटी कर रहे होते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ मिस्टर जी उसे ढूंढ लेते और कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही, तुम तो रेस्टरूम गई थी। तो कहती कि अरे वो थोड़ा मेरा मेकअप खराब हो गया तो मैं तो वही ठीक कर रही थी। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी को उस पर शक हो जाता है और वो सोचते हैं कि कहीं जो अंकल हाउ कह रहे हैं वो सही तो नहीं है, कहीं ये वेन जी की बेटी तो नहीं है, या फिर ये गू शिनान के द्वारा भेजी हुई कोई स्पाई तो नहीं है जो मेरे पर नज़र रखने आई है। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है। और फिर वो वापस अंकल हाउ से मिलने जाता है और वहाँ पे अंकल हाउ से पूछते हैं कि आप जो कह रहे हो वो सच है। तो अंकल हाउ से कहते कि मुझे थोड़ा ब्रेन की बीमारी हो गई तो मुझे इतना अच्छे से तो याद नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वही है, पर मैं तुम्हें एकदम पक्के से नहीं कह सकता हूँ। और वहाँ पे उन्हें बताते कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जो वेन जेंक्सी की बेटी है उसके चेस्ट पे एक निशान है, तो तुम चेक करो कि ये वही है या नहीं। इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी बियर में कुछ मिला रहे होते हैं और तभी वहाँ पे वेन रावलिन आती है और वो उसे कहती है कि चलो हम दोनों बैठ के साथ में ड्रिंक करते हैं। और वो सोचती है कि क्या मिस्टर जी को मुझ पर कोई शक हो गया है, वो आज अचानक ये क्यों कर रहे हैं। पर वो उसे फोर्स करते हैं अपने साथ बैठ के ड्रिंक करने के लिए, तो वो भी मान जाती है और ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करते ही वो बेहोश हो जाती है। और तभी
मिस्टर गू का आदमी उन्हें बताता है कि मिस्टर जी ने वेन रावलिन को कुछ ड्रग्स दे दिया है और वो उसे रूम नंबर 1818 में लेके गए। और ये सुन के मिस्टर गू जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे मिस्टर जी सोच रहा होता है कि अगर ये वेन जिनचैन की बेटी हुई तो मैं इसे अभी मार दूंगा, और अगर ये गू शिनान के द्वारा भेजी हुई कोई स्पाई हुई तो मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा, और अगर ये सही में अच्छे इंसान हुई तो मैं आज इसकी रात को इतना अच्छा बना दूंगा कि ये हमेशा याद रखेगी। और वो धीरे धीरे वेन रावलिन के शर्ट को खोल रहे होते हैं उसके चेस्ट का निशान देखने के लिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ से गू शिनान भी जल्दी जल्दी उनके पास आ रहा होता है। अब आगे क्या हुआ, क्या मिस्टर जी वेन रावलिन का निशान देख पाते हैं और आगे क्या होगा ये देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब। हमने पार्ट 2 में देखा था कि मिस्टर जी वेन रावलिन के शर्ट को हटा के उसका चेस्ट का निशान देखने जाते हैं और वो देखते कि वहाँ पे वो चेस्ट का निशान होता है। और ये देख के वो वेन रावलिन को पॉइजन का इंजेक्शन देने जाते हैं कि अब तो मैं इसे मार दूंगा, ये तो एक स्पाई है। तभी हम देखते कि वहाँ पे वेन रावलिन को होश आ जाता है और वेन रावलिन कहती है कि अरे मुझे क्या हो गया था, मैं यहाँ पे बेहोश कैसे हो गई। तो मिस्टर जी कहते हैं कि शायद मैंने जो तुम्हें वाइन बना के दी थी वो मेरे से अच्छी नहीं बनी थी, तो तुम्हें उससे वाइन पॉइजनिंग हो गई और मैं तुम्हें इसी का ही एंटीबायोटिक दे रहा था, ये देखो। तो वेन रावलिन कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा डेज़ी सा फील हो रहा है, तो क्या आप मुझे 1 कप टी बना के दे दोगे। तो मिस्टर जी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। और वो वेन रावलिन को टी ला कर देता है और वेन रावलिन जानबूझ के उस टी को अपने ऊपर गिरा देती है और फिर वो उसे साफ़ करने लग जाती है। तो मिस्टर जी देखता है कि वो जो निशान था वो निकलने लग गया है। तो मिस्टर जी वहाँ पे देखता रह जाता है। तो वो उससे कहता है कि अरे ये तुम्हारे निशान को क्या हुआ। तो वहाँ पे वेन रावलिन बताती कि अरे वो तो मैं नवी नवी पेंटिंग सीख रही थी, तो मैंने ये पेंटिंग से अपने बॉडी पे बनाया था। तो मिस्टर जी सोचता है कि अरे मैं तो कितना ख़राब हूँ, जिस लड़की ने मेरे लिए बुलेट ले ली मैं उसी के ऊपर शक कर रहा था। और ये सोचकर उसे काम आ जाता है तो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे गू शिनान की एंट्री होती है और वो आके वेन रावलिन को पकड़ के किस करने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, मैंने सुना उसने तुम्हें एक बियर दी थी। तो कहती है कि नहीं, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। और वो उसे और गुस्सा आ जाता है ये सोच के कि अभी भी वो मिस्टर जी की साइड ले रही है और वो गुस्से में उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और वहाँ पे वेन रावलिन भी उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं कि जिसमें कि मिस्टर जी उसके फादर से मिलने जाते हैं जिनको कि होश आ गया होता है और वो कहते हैं कि तुम कौन सी लड़की के चक्कर में, मुझे वो अंकल ने बताया था कि वो वेन रावलिन मिस्टर जैंग चिंग की बेटी है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने खुद ने टेस्ट किया है, वो वेन चिंग की बेटी नहीं है, उसने तो बल्कि मेरे लिए बुलेट अपने ऊपर ले लेते। उसके पापा उसे बहुत सुनाते कि तुम ऐसे ही किसी पर भी भरोसा मत करो, तुम हमारा प्लान ख़राब कर दोगे। फिर हम वहाँ पे वेन रावलिन और मिस्टर गू शिनान का सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे जब वेन रावलिन उठती है तो वो बहुत खुश हो रही होती है कि शायद अब वो मुझसे थोड़ा प्यार करने लगे हो, शायद वो उनकी नफ़रत मेरे मन में थोड़ी कम हुई हो। और वो गुसिनान से पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो तभी वो कुछ उसे रिप्लाई नहीं देता और उसे मिठाई खाने को देता है। तो मेरा उन्होंने उससे पूछती है कि ये क्या तुमने अपने हाथों से बनाई है। तो उसमें गुशिनान कुछ कहता नहीं है, पर उसका एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल जाता है कि वो उसने उसके लिए हाथों से ही बनाई हुई थी। पर वो उससे झूठ कहता है कि नहीं, ये तो मैं बाहर शॉप से लेके आया। पर वो खुशी खुशी वेन रावलिन खा रही होती है वो मिठाई को कि गुशिनान उसके लिए ये लेके आया है। तभी वहाँ पे गुशिनान की मम्मी आ जाती है और वो आते ही गुशिनान को और वेन रावलिन को सुनाने लग जाती है। वो गुशिनान से कहती है कि तुम एक ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो जिसने तुम्हारी फादर को मार दिया था। और वो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारा जो भाई कह रहा था वो सही कह रहा था, तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। और वेन रावलिन ये सब देख के बीच में आ जाती है कि आंटी ऐसा कुछ नहीं है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे स्लैप करने जाती है। पर गुशिनान बीच में आ जाता है और वो स्लैप वो ले लेता है उसके ऊपर। और वो कहता है कि मदर आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। पर उसकी मदर कहती है कि नहीं, यही सब कुछ है, तुम ये लड़की के साथ यहाँ पे रूम में क्या कर रहे हो। और वहाँ पे गुशिनान कहता है कि ये तो एक डॉग है मेरे लिए, एक असिस्टेंट है, एक मेरी बेस्ट असिस्टेंट जो कि मेरा काम करती है। और ये अभी यहाँ पे मैं इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मिस्टर जी से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए इंपॉर्टेंट। और ये सब सुनकर वेन रावलिन बहुत हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे उसकी मदर उसे कहती है कि तुम एक काम करो, मेरी कसम खाओ कि तुम वेन रावलिन से प्यार नहीं करते हो। और गुशिनान वो कसम खा लेता है, पर वो अपने आप को हर्ट भी कर रहा होता है, पीछे से उसके हाथ से खून भी निकलने लग जाता है क्योंकि वो सच में तो वेन रावलिन से बहुत प्यार कर रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी और वेन रावलिन मिलते हैं और वहाँ पे मिस्टर जी वेन रावलिन से माफ़ी मांग रहा होता है कि मेरी बियर मेकिंग स्किल बहुत ही बुरी है, इसलिए तुम्हें
पॉइजनिंग हो गई थी। और वहाँ पे वेन रावलिन कहती कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, और वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है और वो ड्रिंक में वहाँ पे एक टेबलेट मिला देती है मिस्टर जी की ड्रिंक में और उसे ड्रिंक देती है। और वहाँ पे मिस्टर जी वो ड्रिंक पीते और उसके क्लोज आने की कोशिश करते, लेकिन उससे किस करने से पहले ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर वेन रावलिन एक रिलीफ महसूस करती है। और वहाँ पर वेन रावलिन मिस्टर जी के जेब से की निकालती है और उसके लॉकर से डॉक्यूमेंट चुरा लेती है। और फिर वो जाके मिस्टर गुशिनान को वो डॉक्यूमेंट बताती है और गुशिनान वो डॉक्यूमेंट देख के कहता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, बट ये आधे ही डॉक्यूमेंट है, हमें पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए। और वो वेन रावलिन से पूछते हैं कि तुम ये डॉक्यूमेंट कैसे लेके आए, क्या तुम मिस्टर जी के साथ सोई थी। और वहाँ पे वेन रावलिन को उसके मदर के सामने की गई उसकी बातें याद आती है कि वो तो बस एक डॉग है। और वो ये सोच के कहती है कि तुम्हें क्या, उससे मैं ये डॉक्यूमेंट कैसे भी लेके आई हुई हूँ। और वो मिस्टर वहाँ पे गुशिनान उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी को होश आता है और वो अपने पास देखते हैं कि वेन रावलिन सो रही है। और तभी वहाँ पे वेन रावलिन को भी होश आता है और वो कहती है कि आपको होश आ गया, कल जो हमारे बीच हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया। और ये सोचकर मिस्टर जी सोचते कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि सब क्या हुआ। और वो कहते कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, शायद मैंने अल्कोहल ज़्यादा पी ली थी इसलिए मैं सब कुछ भूल गया, मैं इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे दोनों का साथ में बिताया हुआ कैसे भूल गया। और वहाँ पे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे गुशिनान की मॉम उन्हें एक लड़की से मिलवाती है और वो कहती है कि ये म्याओ म्याओ है मास्टर लिन की बेटी, तुम्हें इसे इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए जिससे कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पार से ये सब खड़े हुए वेन रावलिन देख रही होती है जो कि बहुत हर्ट होती है सब देख के। और गुशिनान ये सब नोटिस कर लेता है और वो जानबूझकर म्याओ म्याओ के क्लोज आता है उसे जलाने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं कि गुशिनान की मॉम मिस्टर जी को कॉल करके उनकी इंगेजमेंट के लिए इनविटेशन देती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर जी लॉकर से कुछ निकाल रहे होते हैं और बाहर खड़ी हुई वेन रावलिन उस लॉकर का पासवर्ड नोटिस कर रही होती है। और हम आगे देखते हैं जहाँ पे कि गुशिनान और वेन रावलिन मिलते हैं और वेन रावलिन उन्हें बताती है कि तुम्हें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं कल रात को दे दूँगी, और वो डॉक्यूमेंट देने के बाद तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, तुम मुझे फ्री कर दोगे। और मिस्टर जी यहाँ पे कुछ रिप्लाई नहीं देता और वो चली जाती है। फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पे कि वेन रावलिन अपने अवतार में आ जाती है, अपने दी अवतार में, और वहाँ के उस लॉकर से वो इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट जो है वो निकाल लेती है। पर वो जब वहाँ से भाग रही होती है तो कुछ जो मिस्टर जी के लोग होते हैं वो उसे देख लेते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। पर तभी वहाँ पे राइट टाइम पर गुशिनान आ जाता है और वो सबको मार देता है शूट करके। और वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो गुशिनान को दे देती है कि ये लो डॉक्यूमेंट जो तुम्हें चाहिए थे। और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम हमेशा मुझ पे नज़र रख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। पर गुशिनान कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें से कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बस तुम पे इसलिए नज़र रख रहा था कि तुम कहीं मेरा प्लान जो है वो ख़राब ना कर दो। और ये सुनकर वेन रावलिन वापस से हर्ट हो जाती है और गुशिनान उसे कहता है कि तुम जाओ अब यहाँ से अपने रूम में, अब तक मिस्टर जी तो उठ गए होंगे और वो देखेंगे तुम वहाँ पे नहीं हो तो उसका शक जो है वो तुम पे ही जाएगा। और ये सुन के मिस्टर जी के पास चली जाती है वेन रावलिन कुछ फूड लेके। और ये देख के मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें पता है अभी यहाँ पे घर पे क्या हुआ, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो गए और मैंने अपने आदमियों को तुम्हें देखने के लिए भेजा, और तुमने अपने रूम में नहीं थी तो तुम कहाँ थी। और वो उस पर शक करने लग जाते। पर तभी वहाँ पे वेन रावलिन एकदम मासूम सी बन के उसे बताती है कि मुझे पता चला कि कल आपका बर्थडे है तो मैं तो आपके लिए केक बनाने गई थी। और ये सुन के मिस्टर जी वापस सोचने लग जाते कि अरे यार मैं भी क्या करता हूँ, ये तो मेरे लिए इतना सोचती, मैं वापस पे शक कैसे करने लगे। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे वेन रावलिन और मिस्टर जी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे वेन रावलिन कह रही होती है कि हम ये कहाँ आए, यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे गुशिनान और म्याओ म्याओ की एंट्री होती है और तभी वहाँ पे मिस्टर जी उन्हें बताते हैं कि आज इन दोनों की इंगेजमेंट है। और ये देख के वेन रावलिन शॉक हो जाती है और तभी उन दोनों के सामने मिस्टर जी अपने हाथ से रिंग निकाल के वेन रावलिन को प्रपोज करते शादी के लिए। और वहाँ पे मिस्टर गुशिनान ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में बियर का ग्लास फोड़ देता है। और फिर ये चारों चेस करते अपनी हैप्पी लाइफ के लिए और कहते हैं कि हम चारों अब शादी कर लेंगे, फिर हम डबल डेट पे जाएंगे। ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे म्याओ म्याओ भी बहुत खुश हो रही होती है ये सब देख के। और वो कहती है कि वाह ये दोनों तो कितने लवली कपल है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वेन रावलिन को वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर जो गुशिनान होता है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और वेन रावलिन वहाँ पे सोच रही होती है कि अरे मुझे वॉमिटिंग आ रही है और इस मंथ तो मेरी पीरियड्स की डेट भी अभी तक नहीं आई, कहीं मैं प्रेग्नेंट
तो नहीं हूँ, पर तभी वहाँ पे गुशिनान पीछे से आ जाता है और कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पर वेन रावलिन कहती है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे तो कल ही पीरियड्स आए थे। और वहाँ पे वेन रावलिन कहती है क्यों तुम इतनी शिद्दत से चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में पालूँ? पर वहाँ पे गुशिनान कहता है कि नहीं मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, अगर तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हुई तो मैं तो तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। और ये सुन के वेन रावलिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो कहती है कि हाँ तुम तो यही चाहोगे ना, 5 साल से तुम मुझे टॉर्चर ही तो कर रहे हो, तुम मुझे बाहर फ्रोजन लेक में बिठा के रखते थे, तुमने पता नहीं मेरे साथ कितने कितने टॉर्चर किए हैं। और वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू उसे रोक लेता है और वो कहता है कि क्या तुम मिस्टर जी के साथ ही रहना चाहती हो? और वो ये कह के उसके हाथ से रिंग निकालने लगता है, लेकिन वेन रावलिन ये नहीं करने देती उसे और वो कहती है कि तुम बाहर जाओ ना, तुम्हारी फियांसे तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि नहीं तुम पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। तो वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि तुमने उसे इंगेजमेंट क्यों की, फैमिली अलायंस के लिए? पर वहाँ पे मिस्टर गू कहता है कि नहीं मैं उसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि प्यार, तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है क्या? तो वहाँ पे गुशिनान कहता है कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया तो तुम अब अब्रॉड चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ सेटल कर दूंगा। पर वेन रावलिन मना कर देती है, वो सोचती है कि अब मैं अपने पापा को इनोसेंट प्रूव करके ही यहाँ से जाऊंगी। पर मिस्टर गू को लगता है कि मिस्टर जी की वजह से यहाँ से नहीं जा रही है अब। तो वहाँ पे मिस्टर गू वेन रावलिन को कहते हैं कि तुम मिस्टर जी की वजह से यहाँ से नहीं जा रही हो ना, अब क्या तुम्हें वो इतना प्यारा हो गया है? तो वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि क्या कहा तुमने, एक बार वापस कहना था। तो कहता है कि तुम उसे इतना प्यार जो करने लगे। और ये सुन के वेन रावलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर गू को स्लैप कर देती है। और ये देखकर तो मिस्टर गू भी एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया एकदम से, और वो हंसने लग जाते। तो ये देख के वेन रावलिन पूछती है क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वहाँ पे मिस्टर रिगू कहते हैं कि तुमने मुझे इतना हार्डली हिट किया है, तो क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लग गई हो अब? वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि तुम तो अब बोलो ही मत, तुमने ही मुझे पहले ज़बरदस्ती की थी कि मैं उसके क्लोज जाऊँ और तुम्हारा काम करो। अब मैंने अगर तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हें वो डॉक्यूमेंट ला के दे दिए, तो तुम्हें अब क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही? तो वहाँ पे गुशिनान कहता है कि मैं कल यहाँ पे एक मीटिंग रखूँगा जहाँ पे हांगकांग के सारे मास्टर्स आएंगे और मैं वहाँ पे उन्हें जी शिनान के डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो तुमने मुझे ला कर दिए, और मैं जी शिनान की फैमिली को यहाँ से सफाया कर दूंगा। तो अच्छा होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ और सेफ रहो। पर वेन रावलिन वहाँ पे कहती है कि वो तो एक अच्छा इंसान है, मैंने उसे बिगाड़ा। तो ये सुन के मिस्टर को बहुत गुस्सा होता है कि अच्छा इंसान, तुम भूल गई उसने तुम्हें अल्कोहल में पॉइजन मिला के दिया था। तो वहाँ पे वेन रावलिन के तो बस मुझे टेस्ट कर रहा था इसलिए। और ये सुन के तो मिस्टर गू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि तुम तो चुप ही रहो हरामी, तुमने ही तो मेरी प्योरिटी ख़राब की है। ओ भाई साहब, और ये सुन के तो गुशिनान के एकदम चिट्ठे बट्टे गुल हो जाते हैं और वो ये सुन के अपने जेब से एक नाइफ निकाल के वेन रावलिन के हाथ में दे देता है और वो कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती तो क्यों ना एक काम करो, तुम मुझे मार ही दो। और ये देख के तो वेन रावलिन शॉक हो जाती है और वो डरने लग जाती है। पर वेन रावलिन के हाथ से गुशिनान ज़बरदस्ती उसे स्टेप कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है इनकी ओल्ड मेमोरीज़ को। और इसके आगे क्या होता है, वो शिनान वेन रावलिन का हाथ पकड़ के खुद को हर्ट कर रहे होते हैं, बट वो बीच में रुक जाती है और वो हर्ट नहीं होते। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कि मीटिंग होती है जिसमें कि हांगकांग के सारे मास्टर्स जो कि गैंग होती है उनके सारे जो लीडर्स होते हैं वो आए हुए होते हैं। और वहाँ पे गु शिनान मिस्टर जी के वो डॉक्यूमेंट बता देता है जो वेन रावलिन चोरी करके लाई हुई होती है और बताता है कि देखो ये क्या क्या चीज़ें कर रहा है, ये हमारे हांगकांग के जो प्रीसियस ट्रेजर्स है उन सबको जापान में बेच रहा है। और उसके सारे कारनामे देख के सारे मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, इसको बाहर निकाल देना चाहिए यहाँ से, हांगकांग से। पर मिस्टर जी कहते हैं कि नहीं मुझे मत निकालो। तो फिर बाद में गुशिनान कहता है कि इसने जितने आज तक के सारे ट्रेजर्स वहाँ पे बेचे तो उसका इसे भरपाई तो करनी पड़ेगी, सारे पैसे से लाकर देने होंगे। और जो सारे दूसरे मास्टर्स भी होते हैं वो भी इस बात से मान जाते हैं। और ये कह के जो गू और मिस्टर जी होते हैं उनके बीच में लड़ाई भी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने गन भी तान देते हैं। और ये देख के वहाँ पे वेन रावल डर जाती है और उन्हें ये सब करने से रोक देती है। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि एक ब्रेक हो जाता है मीटिंग में और वेन रावलिन बाहर आती है और वहाँ पे वो टेबलेट ले रही होती है कि उसके बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट ना उसके लिए। तभी यहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं और उसके हाथ से बैग गिर जाता है और मिस्टर जी वो टेबलेट देख लेते और वो देख के पूछते कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो वहाँ पे वेन रावलिन कहती कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये सुन के मिस्टर जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि गुशिनान आ जाता है। तो मिस्टर जी गुशिनान को जलाने के लिए बताते कि मैं तो पापा बनने वाला हूँ बहुत ही जल्दी और मैं बहुत ही जल्दी वेन रावलिन से मैरिज कर लूँगा। और ये सुन के गुशिनान तो एकदम शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि वेन रावलिन को वो गुशिनान कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अपने पेरेंट्स हुड के लिए।
और फिर वो लोग वापस मीटिंग में चले जाते हैं। और वहाँ पे गुशिनान जो है वो मीटिंग में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ रहता है। और तभी हम देखते हैं कि मीटिंग ख़त्म हो जाती है और गुशिनान ज़बरदस्ती वैन रावलिन को लेके उसे बाहर गार्डन एरिया में लेके आते हैं और उसे पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है। तो वैन रावलिन कहती है कि ये जियान का बच्चा है। और वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम उस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। पर वैन रावलिन ये करने से मना कर देती है। वो कहती कि मैं इसे कभी भी अबॉर्ट नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी तो भी। और वहाँ पे गुसिनान ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है और कहते हैं कि तुम मिस्टर जी से इतना प्यार करने लग गई हो। तो वो कहती कि मैं तो बस वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा था। और ये सब सुन के मिस्टर गु हर बार की तरह उसे वापस से किस करने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बस मेरी वाइफ हो, समझी, बस मेरी। और ये सब सुन के वैन रावलिन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर नाइफ से पॉइंट कर देती है। और गुसिनान कहते हैं कि श्योर होना कि तुम जियान से शादी करना चाहती हो और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो। तो वैन रावलिन कहती है कि हाँ, मैं एकदम श्योर हूँ, क्योंकि जियान ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो तुमने मुझे कभी भी नहीं दिया। तुम तो बस मुझसे नफरत करते हो। मैंने इतना सब कुछ किया तो भी मैं तो तुम्हारे लिए बस एक डॉग हूँ ना, जिसने तुम्हें पाला है तुम्हारे काम के लिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। और वहाँ पे गुशिनान कहता है कि तुम एक काम करो, मिस्टर जी को मार दो। पर वैन रावलिन कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इससे मेरे बच्चे के ऊपर बुरा कर्मा का असर पड़ेगा। पर गुशिनान नहीं मानता। तो वैन रावलिन कहती कि मैं अगर उसके गुनाह साबित हो गए तो मैं उसे खुद कोर्ट में लेके आऊँगी और जो भी हांगकांग के लीडर कहेंगे हम वो करेंगे। पर गुशिनान कहता है कि नहीं, तुम उसे मारना ही पड़ेगा और अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी मदर सबको फ्री कर दूँगा। और ये सब सुन के फिर वैन रावलिन इस चीज़ के लिए मान जाती है और यस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उसकी फियांसे होती है म्याओ म्याओ, वो आ जाती है और वैन रावलिन को बताने के लिए वो जानबूझ के उसके क्लोज आता है और उसे चिक पे किस करता है। और जो पेंडेंट उसे वैन रावलिन ने ऐसे गिफ्ट दिया हुआ होता है वो उस पेंडेंट को निकाल के नदी में फेंक देता है। और ये सब देख के वैन रावलिन शॉक हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी और वैन रावलिन शादी के कपड़े चूज़ कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे मिस्टर जी का असिस्टेंट आता है और वहाँ पे मिस्टर जी की असलियत हम देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर जी उसके असिस्टेंट को बोल रहे होते हैं कि हम शादी में जो मिस्टर गु है उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसने जो भी मेरे साथ किया मैं उसका बदला लेके रहूँगा इस मैरिज में। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वैन रावलिन एक लेटर लिख रही होती है गु के लिए। उसमें वो लिख रही होती है कि तुम जब तक ये लेटर पढ़ोगे शायद मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। तभी एक नया सीन आता है जिसमें कि वो गुशिनान वैन रावलिन के मैरिज का इन्विटेशन कार्ड देख रहे होते हैं और वो कहती कि मैं शादी में ज़रूर जाऊँगा। फिर हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पे वैन रावलिन बहुत ही अच्छी लग रही होती है वेडिंग ड्रेस में और वो नीचे आती है तो जो मिस्टर गु की फियांसे होती है म्याओ म्याओ, वो उसे देख के उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है और उसकी ड्रेस भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और वो गुशिनान को कहती है कि हमारी शादी में भी हम यही फैब्रिक की वेडिंग ड्रेस लेंगे। और वो कपड़े देखने जा रही होती है तभी वो गलती से उसकी ड्रेस के ऊपर पैर रख देती है और वो दोनों पास का जो लेक होता है उसमें गिर जाते हैं। और वहाँ पे जो मिस्टर जी होते हैं वो तो बस अपने असिस्टेंट को चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी आओ, इसे बचाओ। पर गुशिनान तभी लेक में कूद के वैन रावलिन के पास जाके उसे बाहर निकालते। और ये सब देख के जो म्याओ म्याओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि मिस्टर गु ने वैन रावलिन को बाहर निकाला, उसे बचाए पहले, ना कि मुझे। और वो ये सब कहने लग जाती है कि क्या तुम वैन रावलिन को पसंद करते। तभी वहाँ पे गुशिनान की मदर आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वैन रावलिन जो है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए गुशिनान ने पहले वैन रावलिन को बचाया। और जो गुशिनान होता है वो मिस्टर जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, उसे डांटने लग जाता है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हें अपनी वाइफ के बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मैं बुला तो रहा था अपने आदमियों को। और फिर वहाँ पे मिस्टर को उनका आदमी आके डीएनए रिपोर्ट देता है और उसे देख के उसे पता चल जाता है कि जो वैन रावलिन है वो उनके बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है। और उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे सब अपने अपने कपड़े चेंज करने चले जाते हैं वापस से, क्योंकि पूरे कपड़े गीले हो गए होते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ पे वैन रावलिन अपने कपड़े चेंज करके आ रही थी तभी यहाँ पे गुशिनान आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि तुमने सब तैयारी कर ली है ना, तुम्हें पता है ना अभी तुम्हें क्या करना है। और वो कहता है कि मैं इस वेडिंग को एकदम खून की नदियाँ बहा दूंगा यहाँ पे मैं। और वो ये कह के वैन रावलिन को किस करने लग जाता है और वहाँ पे वैन रावलिन को खुद भी को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी गुशिनान को किस करने लग जाती है। और तभी ये सब खड़ा हुआ देख रहा होता है मिस्टर जी ये सब देख के
सोचता है कि वाह वैन रावलिन, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से धोखा दिया, तुम तो हमेशा से गुसिनान के साथ थी और तुम तो उसकी भेजी हुई स्पाई हो। फिर हम देखते हैं जहाँ पे वैन रावलिन जा रही होती है और वो एक रूम का डोर ओपन देखती है, तो वो उस रूम में जाती है और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए होते हैं और वो उन डॉक्यूमेंट को पढ़ने लग जाती है, जिससे उसे पढ़ के पता चलता है कि उसके फादर और गुसिनान के फादर को मरवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जी और उसके फादर ही थे। और ये सब जान के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसके जो फादर है वो इनोसेंट है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं और उन्हें देखकर वैन रावलिन उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मेरे पापा को मारा और उनको मर्डरर साबित किया। और ये सब सुन के मिस्टर जी उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं और वो कहती कि अच्छा तो तुम जेंग चैनसिन की बेटी हो, तुम अब जिंदा नहीं बचोगी। तो वैन रावलिन कहती है कि तुम मुझे मार के तो दिखाओ, मुझे बचाने वाला तो भी आता ही होगा, और अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे, समझे। और वो उसके हाथ से बंदूक छीन के उसी के ऊपर पॉइंट कर देती है। पर हमारा मिस्टर जी भी कौन सा कम था, वो उसके हाथ से वापस बंदूक छीन के उसके ऊपर पॉइंट आउट कर देता है और वो कहता है कि अब तुम और ये जो तुम्हारे पेट में गुशिनान का बच्चा पल रहा है, तुम दोनों ही जिंदा नहीं बच पाओगे। और वो कहता है कि अब गुशिनान भी जिंदा नहीं बच पाएगा क्योंकि नीचे सब जगह पे मेरे आदमी फैले हुए हैं। और ये सब सुन के वैन रावलिन कहती है कि अब यहाँ से तो तुम भी जिंदा नहीं जा पाओगे। और वो ये कह के अपने हाथ से लाइटर लेके कर्टन्स के ऊपर को जला देती है और मिस्टर जी वैन रावलिन के ऊपर शूट कर देते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर गू आते हैं और वहाँ पे मिस्टर जी उन्हें बताता है कि तुम तो एक बुज़दिल इंसान हो जो वुमेन को यूज़ करते हो, और अब देखो मैंने तुम्हारी वुमेन को और तुम्हारे बच्चे को दोनों को अपने हाथों से मार दिया। और ये सब सुन के मिस्टर गू पट से हेडशॉट कर देते हैं मिस्टर जी के और वो जाके वैन रावलिन को अपनी बाहों में ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, समझे, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उसे सॉरी कहते हैं, पर वैन रावलिन कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें कुछ भी और नहीं करती। और उसके बाद देखते कि वैन रावलिन मर जाती है और मिस्टर जी उसे ले अपने बाहर लेके आते हैं, उसे अपने हाथ में उठा के, और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाते हैं उसे देख के अपने सीने से लगा कर। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे जो बॉडी होती है वैन रावलिन को, जहाँ पे चाइना में एक रिचुअल होता है जिसमें वो लोग उस बॉडी को रिवर में बहा देते हैं और वहाँ पे मिस्टर गू भी यही करते, वैन रावलिन को रिवर में बहा देते हैं। और फिर हम वहाँ पे आगे देखते हैं कि वैन रावलिन तो मरी हुई नहीं होती, उसकी आंखें खुलती है और वो कह रही होती है कि अच्छा हुआ गोली मेरे वाइटल ऑर्गन पे नहीं लगी। और वहाँ पे मिस्टर गू को वो वैन रावलिन का लेटर मिलता है और उसे वो पढ़ रहा होता है और पढ़ के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और उस लेटर में लिखा होता है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक मेरा दिल बस तुम्हारे साथ था, मैं बस तुमसे ही प्यार करती थी। और फिर वहाँ पे उनका ब्रदर उन्हें आके बताता है कि हमें जियान के रूम से ये डॉक्यूमेंट मिले जिससे हमें पता चलता है कि हमारे फादर को मारने वाले वैन रावलिन के फादर नहीं बल्कि जियान और उसके फादर थे। और ये सब देख के तो मिस्टर को और भी ज़्यादा पछतावा करने लग जाता है कि उसने वैन रावलिन के साथ कितना कितना बुरा किया है और वो वहाँ पे बैठा बैठा रोने लग जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कि मिस्टर गू वो रिवर में ढूंढ के उस पेंडेंट को ढूंढ रहे होते हैं जिसे उन्होंने फेंका था। तभी वहाँ पे उनकी मॉम और फियोन्से आ जाती है और उन्हें कहती है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे। पर मिस्टर गू कहते कि नहीं, मैं पेंडेंट को ढूंढे बिना नहीं आऊँगा। तो कहते कि तुम सुबह से यही कर रहे हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ। और वहाँ पे म्याऊं म्याऊं में बहुत ज़्यादा रोने लग जाते और कहती कि क्या तुम बस वैन रावलिन से प्यार करते हो। तो मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ, मैं जब से 18 साल का था, मैं जब से छोटा था, मैं बस उसी से प्यार करता हूँ और उसी से प्यार करता रहूँगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे वो वैन रावलिन की फ़ोटो के पास बैठा हुआ होता है। वहाँ पे उसका ब्रदर आता है कि अभी भी कुछ लोग हमारी टीम में नहीं हुए फुल्ली, तो आपको जाके स्पीच देनी होगी, उन्हें कन्विंस करना होगा। और वहाँ पे उसे वैन रावलिन की और उसकी पहले की याद आती है जहाँ पे वैन रावलिन ने उसे कहा होता है कि तुम फ्यूचर में हांगकांग के इसके बॉस बनोगे मेंबर्स के, और मैं बॉस की वाइफ बनोगी ना। और वो स्पीच देने जाता है। तभी वहाँ पे देखता है कि गेट खुलता है और वहाँ से एक बच्चा और वैन रावलिन अंदर आते हैं और सब देख के शौक हो जाते हैं कि वैन रावलिन जिंदा है और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल मैं आपके लिए एक और न्यू ड्रामा लेके आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।